हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। और अभी जा रही हूँ मैं आंगनबाड़ी राशन लेने के लिए। बेबी को दे दिया है मैंने दादी के पास। ऐसे तो पापा वगैरह भी है घर में। तो हमारे 1 तारीख को मिल जाता है आंगनबाड़ी में राशन। पर मैं मतलब कल संडे था तो इसलिए मैं आज 2 तारीख को जा रही हूँ राशन लेने के लिए। और काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि अब पता है आपको गाइस, बेबी के साथ बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और हमारे यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह शाम की तो ठंड है पर दिन में तो बहुत बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है और गर्मी हो गई है। तो अभी मैं अपने घर के पास की बावड़ी के पास पहुँचने वाली हूँ। वहाँ आगे हमारे यहाँ पीने के पानी की भी बहुत दिक्कत है और पानी सूखने लग गया है क्योंकि जो ये हवा चलती है ना उससे पानी सूख जाता है। तो मैं आपको ना थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं यहाँ पे बहुत और यहाँ पे गाइस बरोटे का पेड़ भी है, बरगद का पेड़ बोलते हैं जिसको। तो इसकी कहानी भी बताऊँगी मैं आपको। और अरे अरे हवा चल पड़ी, देखो तो छाता कैसे उड़ रहा है। और गाइस ये हवा ना पानी को सुखा देती है। और हो तो गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे ना फंक्शन है घर पे 8 तारीख को, तो उसकी तैयारी भी हो रही है। कुछ घर वगैरह की लिपाई पुताई और भी बहुत कुछ हो रहा है। लकड़ी वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं। तो वो बधाई दे रहे हैं। मतलब फंक्शन ये है कि बधाई दे रहे हैं। शादी के बाद बधाई दी जाती है ना देवी देवताओं को। आपको पता है कि हिमाचल में ये चीज़ें होती है। तो हिमाचल क्या, उत्तराखंड हिमाचल ये चीज़ें होती है। सो वो है हमारे घर में फंक्शन। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। वो गाइस मेरी बाजू में लग गई दर्द। तो मैंने ना कुछ दिन पहले भी ब्लॉग डाला हुआ था कि मैं उस टाइम आंगनबाड़ी जा रही थी। उस टाइम मैं बेबी का वजन करवाने गई थी आंगनबाड़ी। तो उस दिन भी मैंने यही कपड़े डाले हुए थे क्योंकि गाइस हमने ना मतलब हमारे सारे कपड़े रूम पे है। हमने रूम भी ले रखा है। रूम तो क्या लेकर रखा है आपको पता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड जागरण भी करते हैं तो उनका जागरण का सामान है ना वहाँ पे, तो रेंट वगैरह ऐसे देना पड़ रहा था। और जहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं ना वहाँ से नज़दीक पड़ता है। और हमारे ना यहाँ पे गाँव वाले इतने बदतमीज़ है ना, क्या बोले। वैसे अगर घर वाले ही ऐसे हो तो गाँव वालों को कुछ नहीं बोला जा सकता। हमारे सारी जगह ऐसे अवभव फैली क्योंकि वो रूम पे चली गई। मतलब लोगों को ना खिल्ली उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। और मैं तो ऐसा बोलती हूँ जितना हो सका उतना खिल्ली उड़ाओ तुम लोग, क्योंकि ये टाइम ना सब पे आता है। अभी ऐसा तो है नहीं कि हम घर छोड़ के चले गए हैं। ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम घर को छोड़ के चले गए रूम पे। अब बेवकूफ़ों को उनको कौन समझाएगा कि भाई सिचुएशन वो कोई नहीं समझेगा कि हम क्यों गए हैं कि है नहीं, बस ये कि वो तो चले गए। घर से क्या गए, अब वैसे फैल गई है ना भगवान। तो गाइस मेरे को ना डर भी लग रहा है। हमारे ना यहाँ बाघ भी आया हुआ है। और यहाँ जंगल देखो आप कैसा जंगल है। और गाइस आप ऐसे ऐसी धूप की रोशनी से बता ही सकते हो कि कितनी तेज़ धूप है। और गाइस हमारे तो बहुत गर्मी है। मतलब अभी मार्च का अभी स्टार्टिंग की है, फिर इतनी गर्मी है। तो भगवान अभी आगे वो क्या होने वाला है वो पता नहीं। तो गाइस हाँ मैं आपको बता रही थी, तो वो वहाँ पे ना मेरे सारे कपड़े रह गए हैं। तो ये कपड़े भी बेड के अंदर थे। ये गर्मियों के कपड़े, वहाँ पे तो ठंड है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे तो ठंड है ना। तो ये वाले कपड़े नहीं मैं लेगी जो गर्मी के हैं। पर जो मतलब कुछ कपड़े लेगी हूँ मैं वहाँ पे भी। पर ये थोड़े 1-2 रखा हुआ मैंने जो घर में पहनने का है। गाइस मुझे ना सच्ची में बहुत डर लग रहा है। ये देखो चिड़िया भी जा रही है ना, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बस ऐसे ही है कुछ। तो अभी मैं ना आंगनबाड़ी पहुंचने वाली हूँ। वहाँ पे ना ऐसे तो मिल जाता है ना राशन, मतलब कभी और दिन भी जाना हो। पर उस दिन फ़ोटो वगैरह जाती है ना, तो साइन वगैरह होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, KYC होती है, फ़ोटो वगैरह क्लिक करके मतलब भेजनी होती है बहुत। अब आंगनबाड़ी वालों को भी बहुत होता है ना, आगे से प्रेशर होता है इस चीज़ का। तब जाना पड़ता है टाइम से। गाइज़ मैं ना आपको आंगनबाड़ी में क्या, मैं घर पे ही मिलूँगी आपको डायरेक्ट, क्योंकि क्या आंगनबाड़ी रोज़ रोज़ दिखानी है आपको भी। घर पे ही मिलूँगी मैं आपको डायरेक्ट, क्योंकि घर में भी बहुत काम है। ठीक है फिर हम ना घर पे कब के पहुँच गए हैं और आपको मैं किसी से मिलाती हूँ। ये देखो आप, बंदरू से। मम्मा को भी दो मम्मा को दो।
गाइस मैं लॉलीपॉप लाई थी इसके लिए, ये मुझे भी खिला रहा है और खुद भी खा रहा है और इसने मेरा पूरा मुंह चिपचिपा कर दिया है। मम्मा को भी दो, दे दो मम्मा को। अंशु, ए मितांश, मम्मा को दो। ये देखो, मम्मा को भी दे दो, दो दो दो। हाँ, अभी ना गाइज मैं दूसरे दिन से व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो बेड रखा हुआ था ना, मैंने सिंगल बेड, वो मैंने बाहर लगा दिया है यहाँ पर। और अब यहाँ पे मैं अच्छे से सफाई करूँगी। ऐसे तो सफाई मैंने कर दी थी, फिलहाल मैं फिर भी पोछे वगैरह लगाने, मैंने पोछे वगैरह, और इसके तो अलग ही काम चले रहते हैं इसके फिंडकू के। तो पोछे वगैरह लगाऊंगी यहाँ पे। और फिर मैंने ना कल बाहर आंगन की लिपाई कर दी थी, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मुझे ना ध्यान ही नहीं रहता है व्लॉग शूट करने का। मैं आपको आंगन वगैरह भी दिखाऊंगी। मैंने लिपाई करके सवेरे झाड़ू भी मार दिया था अच्छे से। और इस साइड को भी लिपाई होगी है हमारी। इस साइड को आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये देखो इस साइड को भी लिपाई होगी है। और अब मैं फटाफट से ना सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद और काम देखते हैं। आज तो वैसे कपड़े वगैरह तो धोने नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना हमारे बार वगैरह होते हैं, जैसे मंगलवार वीरवार इस दिन नहीं धोते हैं हम। खैर कभी कभी तो चल पड़ता है, पर रोज़ रोज़ नहीं धोते तब कपड़े, क्योंकि मैंने कल धो दिए थे कपड़े, तो ऐसा कुछ धोने का है भी नहीं। फिर आज किचन की लिपाई भी होनी है, तो किचन के जो किचन का सामान है वो भी बाहर निकालना है, और भी काम है, तो भी मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। ये तो इसने झाड़ू की ना करवा दी है, ये देखो ऐसे से काम। इतने खिलौने बाहर रखे हैं, पर खिलौने से नहीं खेलना है इसको, उठपटांग काम दिखते रहते हैं। ओ भगवान तू लड्डू। ठीक है गाइस, मैं आपको काम करने के बाद मिलती हूँ।